हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम क्लास 11th के लिए आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, कॉनिक सेक्शन समझें, सर्कल समझें, तब आप इन क्वेश्चंस पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है और जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। हमने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखी थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने क्या सीखी थी कि अगर किसी सर्कल का सेंटर एच के पॉइंट है और रेडियस आर है तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इट मीन्स हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, बट इन दिस स्टेटमेंट हमें कहीं भी सेंटर और रेडियस मेंशन नहीं है। इस टाइप का हम एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। वी विल स्पोज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पहले इक्वेशन को स्पोज करेंगे, इन तीनों कंडीशंस को यूज़ करेंगे और उससे जो हमारे अननोन कांस्टेंट है, देखो अननोन क्या क्या है, हमें सेंटर नहीं पता तो इसका मतलब हमें h की वैल्यू नहीं पता, k की वैल्यू नहीं पता और r की वैल्यू नहीं पता। 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अननोन हैं। उसके लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है ना। n वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए वी नीड n इक्वेशंस। तो हमारे पास 1 पॉइंट जिससे सर्कल पास कर रहा है, अनदर पॉइंट जिससे सर्कल पास कर रहा है और एक और लाइन जिससे सेंटर पास कर रहा है। सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब सेंटर से ये लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हमें गिवन है, 3 ही अननोन हमने फाइंड करने हैं। तो इन तीनों अननोन वैल्यूज़ को हम उन 3 कंडीशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। हमें एच के और आर मिलेगा और उससे हमें फिर अपने सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। तो लेट एच कोमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, be the center of the circle and r be the radius, r be the radius of circle। ठीक है भाई, ये हमने सपोज कर लिया and r be the radius of circle। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, पहले आप उसको राइट करो। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारा काम है h, k और r को फाइंड करना। तो आप जरा फर्स्ट लाइन को फिर से ध्यान से पढ़ें कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल्स कराए हैं, तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी कर्व जब किसी पॉइंट से पास करता है तो उस कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उस पॉइंट से, मीन्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ठीक है, यानी कि 4,1 से जब ये सर्कल पास कर रहा है तो 4,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम x के प्लेस पर 4 पुट करते हैं, y के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, देन बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज, देखो ये आप एक बात पहले सुन लो, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 सेम है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। इसे मैं बिल्कुल फुल मेथड से करूँगी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जस्ट मैं आपको आइडिया दूंगी। तो बिकॉज सर्कल passes through the point, because the circle passes through the point 4, 1, सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट मीन्स पॉइंट 4,1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
भाई ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स हम इसमें x के प्लेस पर 4 रख लेते हैं और y के प्लेस पर 1 रख लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 4 स्क्वेयर यानी 16 प्लस बी स्क्वेयर यानी एच स्क्वेयर माइनस 2ab 2 4 जा 8h प्लस 1 स्क्वेयर यानी 1, ये 16 स्क्वेयर लिख दिया मैंने, 4 स्क्वेयर था ये, 1 प्लस के स्क्वेयर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो देखो बेटा टर्म्स अरेंज कर लेना, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 8h माइनस 2k। ध्यान देना 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ आर स्क्वेयर को, तो मैं इधर ले आती हूँ और ये जो कांस्टेंट है 17 इसे मैं राइट साइड में ले जाती हूँ माइनस 17। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है, इसे हम ऐसे ब्लॉक में नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 8h माइनस 2k माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 17। आगे बढ़े। ऑल्सो एक और पॉइंट हमें गिवन है 6,5। ऑल्सो सर्कल इज पासिंग थ्रू, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,5। तो इट मीन्स 6,5 विल ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह पर 6 और y की प्लेस पर 5 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखते हैं भी क्या आता है। अब हमारे पास यहीं करते हैं, फिर इन सब रिजल्ट्स को मैं एक जगह पर राइट कर दूंगी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहता है आप मुझे लिखा करो कमेंट बॉक्स में, मुझे बताया करो कि भाई ये डाउट रहा हमें। तो ये हो गया 6 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी। भाई यहाँ आइडेंटिटी लगा लीजिएगा, 36 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 12h, फिर ये हो जाएगा 25 प्लस के स्क्वेयर माइनस 10k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अरेंज कर लो, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 12h माइनस 10k माइनस आर स्क्वेयर, 25 और 36 61 आ जाएगा। तो राइट में ले गई मैं माइनस 61। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है, क्यों है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन का को जो नाम दिया है वो सर्कल को दिया है। तो अभी हमारे पास एक कंडीशन और बकाया है। वो कंडीशन क्या है उसको और देखते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। सेंटर क्या है, सेंटर h कोमा के है। अब ये h कोमा के इस लाइन पर लाई कर रहा है, इट मीन्स ये भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज सेंटर h कोमा के लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ x की जगह पर h रख दें 4h, y की जगह k रख दें, तो इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 16। आपने स्ट्रैटेजी पकड़नी है, आपने मेथड पकड़ना है, आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, कोई रट्टा नहीं लगाना है। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने सेंटर h के सपोज कर लिया, रेडियस r सपोज कर लिया, और ये हमने सर्कल की इक्वेशन बना ली स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें अभी हमारे पास कुछ भी नोन नहीं है। फिर हमें पता लगा कि सर्कल 4 1 से पास कर रहा है, तो यहाँ 4 रखा, यहाँ 1 रखा, एक रिलेशन, एक फंक्शन, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर 6 5 को हमने सेम इक्वेशन में रखा, तो एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई। आफ्टर दैट हमें पता चला कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। 3 वेरिएबल्स कैसे कांस्टेंट है वैसे तो वो, तो h, k और r, उन तीनों को अब हम इनकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इन तीनों को ऐसे ही रखते हुए अब कुछ पार्ट में इस क्वेश्चन का रब करने जा रही हूँ। ठीक है भाई, इसको एज इट इज रख लेते हैं, नहीं तो ये याद भी रहेगा वैसे तो। चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए अब ये 2 इक्वेशंस हैं, 2
और 3 दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करने से क्या होगा कि h स्क्वेयर के स्क्वेयर हमारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 -3, जैसे हम अपना 9th में 10th में अलजेब्रा में करते थे ऑन द सेम लाइन। तो ऊपर हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 8h माइनस 2k माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -17। और अब उस इक्वेशन को राइट कर लीजिए, h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 12h माइनस 10k माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -61। और सेकंड में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है वी विल चेंज द साइन ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये माइनस है तो प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस कैंसिल माइनस 8h प्लस 12h, 12 में से 8 माइनस करोगे 4h प्लस 10 माइनस 2 प्लस 8k आर स्क्वेयर। देखो ना जितनी भी स्क्वेयर वाली टर्म्स थी सब कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4, और 5 में से 1 माइनस किया तो भी 4 आ गया। चलें आगे, 4 4 4 तीनों 4 से डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ठीक है ना, समझ आ रहा है कैसे कर रही हूँ मैं। इसको 4 से डिवाइड किया h आ गया, इसको किया 2k आ गया, इसको किया 11 आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। गॉट इट। एक ये लीनियर इक्वेशन है h और k में, एक ये लीनियर इक्वेशन है h और k में। दोनों को अब हम अपनी 10th क्लास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लेती हूँ। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 11 माइनस 2k को मैं राइट में ले गई, और इस वैल्यू को अब मैं 4th में पुट कर देती हूँ। ठीक है भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो 4h है, उधर भी नज़र हो आपकी 4h है, तो h के प्लेस पर आ गया 11 माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू 16। पूरी इक्वेशन k में कन्वर्ट हो गई, k की वैल्यू आ जाएगी 44 माइनस 8k, 4 2 जा 8 प्लस k इज इक्वल टू 16। यहाँ से हमारे पास आता है, ये तो आ गया -7k माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 44, ये आ जाएगा -28। -7k इज -28, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहीं कंक्लूड करती हूँ भाई मैं, k आ जाएगा 28/7 यानी कि 4 आ जाएगी k की वैल्यू। जब आप k की वैल्यू को यहाँ रखोगे, देखो मैं साथ साथ नहीं कर रही हूँ, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा, मैं यहीं आपको बता रही हूँ। तो 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4h इज इक्वल टू 16 माइनस 4 यानी कि 12, और 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू आपकी आ जाती है 3। h 3 आ गया, k 4 आ गया। अब इस वैल्यू को इस किसी के इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर से मैं रब कर रही हूँ अब यहाँ से, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो देखिए एक बार फिर से कि h हमारा 3 आया, k हमारा 4 आया। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ h और k को। ठीक है, तो h के प्लेस पर हम यहाँ रख रहे हैं 3 स्क्वेयर, k के प्लेस पर 4 स्क्वेयर, -8 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -17। केवल एक r अननोन रह जाता है, बाकी सबको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 24 माइनस 8, और इसको भी इधर ले आओ, प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है भाई, 16 प्लस 9 25, 25 में से 24 गया 1। ठीक है, और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो प्लस का 9 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर की वैल्यू 10 आ जाती है। इसका अंडर रूट मत करना, क्योंकि हमें आर स्क्वेयर की ही ज़रूरत है। और अब हम निकालते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ निकालती हूँ अब मैं आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। हैंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या थी भाई, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की जगह 10 रख दो, h के प्लेस पर 3, k के प्लेस पर 4, तो x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab यानी 2 3 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अरेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8y, ध्यान देना है भाई, 16 प्लस 9 25 और वो 10 इधर आ जाएगा। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 10 जब आप करोगे तो ये आपका 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रही हूँ, अपने आप ट्राई करना है। कोई डाउट अगर आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसमें आप ज्वाइन करें, मुझसे चैट करें, वहाँ अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवाएं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बोला है कि आपने अपने आप ट्राई करना है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। ध्यान देना है, अभी रेडियस 5 है यानी कि r की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो एक काम तो हमारा कम हो जाता है, सिर्फ 2 ही वैल्यूज रह गई h और k। ये बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि हम सर्कल की इक्वेशन तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h k पता हो और रेडियस r नोन हो। तो रेडियस r तो हमें मिल गया। हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, इस बात को पकड़ो, ये x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है, और आपका सेंटर x एक्सिस पर लाई करता है समवेयर। इट मीन्स जब कोई सेंटर, कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 टाइप के होते हैं। तो जो आपका सेंटर है वो h, 0 टाइप का होगा। तो k की वैल्यू भी 0 हो गई, r आपका 5 हो गया, बच क्या गया, एक h निकालना। ठीक है, तीसरी कंडीशन, एंड पासेज थ्रू, क्या पासेज थ्रू, सर्कल, सर्कल पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस 5 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल r इज 5, और जो इसका सेंटर है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब, उधर एरो मैंने ऐसे लगा दिया, इधर देखिए, इसका मतलब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो h, 0 होंगे। तीसरी बात, अब हम पहले सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल भाई, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। तो देखो भाई जरा, x माइनस एच स्क्वेयर, k की वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ लगाएंगे y माइनस 0 स्क्वेयर, और r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वेयर। 2 वैल्यूज तो हमें पहले ही मिल गई, तो ये हो गया x माइनस एच स्क्वेयर, y में से 0 माइनस करोगे y आएगा, और y का स्क्वेयर करोगे तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। ये आ जाती है आपकी सर्कल की इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब बच क्या गया, केवल h निकालना। हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई चीज़ आपको बताएगा, तो उस चीज़ को आपने पकड़ना है, उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इस तरह से घूम के आएगा, तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, बिकॉज सर्कल इज पासिंग थ्रू, बिकॉज द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पुट कर दीजिए। अभी हमने ये बात लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की है, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस एच होल स्क्वेयर, y की जगह 3 पुट कर दीजिए, प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर दो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। अब ये बात यहाँ देखनी पड़ेगी कि h की जो इक्वेशन आ रही है वो क्वाड्रेटिक में आ रही है, तो आपको h की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। इट मीन्स 2 तरह के ऐसे सर्कल हो सकते हैं। ये देखो, h स्क्वेयर माइनस 4h, देखो 9 प्लस 4 कितना है 13,
और ये 25 इधर आएगा, ये 4h है भाई, प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, h स्क्वेयर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको फैक्टराइज कर लेना, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, तो 6 माइनस 6 और 2, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आएगा, 6 2 जा माइनस 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, मतलब फैक्टर जो बनेंगे वो ये बनेंगे h माइनस 6 इंटू एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और h प्लस 2 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू -2, h इज इक्वल टू -2। तो h की 2 वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, तो इन दोनों को अब हम यहाँ पुट करेंगे और हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं कि जब h 6 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि 2 सर्कल कैसे बनेंगे, दोनों सर्कल बन सकते हैं भाई। ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सेंटर कहाँ है 6 0 पर, x 6 y 0, रेडियस कितना है 5, तो इधर भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है, और x -2 0, तो इधर से भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है। यानी इस टाइप के हमें 2 सर्कल मिल सकते हैं जिनका सेंटर x एक्सिस पर लाई करे और रेडियस 5 के इक्वल हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x के जगह तो x और h के प्लेस पर आ गया 6, तो ये हो गया बेटा जी x माइनस 6 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, x माइनस 6 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, एज इट इज छोड़ दो या इसको सॉल्व कर दो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, b स्क्वेयर का मतलब 36, 2 6 जा 12x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, सभी टर्म्स अरेंज कर दो, पहले x स्क्वेयर फिर वाई स्क्वेयर फिर 12x, 36 में से 25 माइनस करोगे 11 आ जाएगा, तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन में आपने ये ध्यान रखना है ऑलवेज कि x स्क्वेयर और y स्क्वेयर आपको 100% मिलेंगे, दोनों का कोफिशिएंट 1 होगा, बट ये नेसेसरी नहीं है कि कभी x या कभी y की टर्म इसमें से ख़त्म भी हो सकती हैं, दोनों आ भी सकती हैं, बट दीज टू आर नेसेसरी। ठीक है, और एक कांस्टेंट साथ होगा क्योंकि वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रेडियस 0 हो गया तो फिर सर्कल क्या है, वो तो पॉइंट ही बन जाएगा फिर हमारा। तो एक तो ये आ गई इक्वेशन हमारी, और एक और फाइंड कर लेते हैं, इधर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमारी h की वैल्यू कितनी है, इट इज़ -2। ठीक है, दोनों को भैया आपने ध्यान रखना है, h 6 है और h -2 है, तो वो अब हम यहाँ राइट करते हैं भाई, जब h -2 है तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या होगी, तो वो बन जाएगी x -2, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ भाई, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, a + b होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, अरेंज कर दो, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x, ध्यान देना अब यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, 25 इधर आएगा माइनस का, 4 में से 25 माइनस करोगे -21 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपका आंसर ये आएगा और एक आपका आंसर ये आएगा। अब किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन से हमें एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या नया है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले हम इसका एक रफ स्केच बना के देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है और ये हमारे सेंटर से अगर कोई भी एक सर्कल पास कर रहा है, मैं कोई इमेजिनरी सर्कल एक बना लेती हूँ, ये एक सर्कल मैंने बनाया जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये हमारा फिर भी कुछ ठीक बना है। तो ये सेंटर यानी कि ओरिजिन से तो पास कर रहा है। और अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ कट करे एक्सिस पर,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ कट करे तो ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाती है। तो ये तो मान लिया ओ पॉइंट है, ओरिजिन 0 0, ये ए पॉइंट है, तो ओ से ए की जो डिस्टेंस है ओ ए, वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन, एक्स इंटरसेप्ट ही हो जाता है वैसे तो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो उसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोल देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दे दूं, ओ बी, तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाता है, ओ से बी तक की दूरी। तो ओ से ए तक की ये डिस्टेंस आपको स्मॉल ए दी गई है, ओ से बी तक की ये डिस्टेंस आपको स्मॉल बी दी गई है। इसका यूज हम कैसे करें? तो जब ये एक्स एक्सिस है, ओ ए दूरी ए के बराबर है, तो क्या हम ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ए है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और ये y एक्सिस है, ये डिस्टेंस b है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट अगर आप ध्यान दो तो हमें सर्कल की बाउंड्री पर 3 पॉइंट्स पता लग गए हैं। सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह है, बल्कि उससे भी काफ़ी इजी है। कैसे? ये देखो 0 0 से पास कर रहा है, और आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आप याद करो कि जब कोई सर्कल 0 0 से पास करता है तो नहीं, 0 0 पे सेंटर होता है वो तो उसका, ठीक है भाई, नहीं 0 0 से पास करता है नहीं लेंगे, 1 मिनट भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब मैं इसको डिटेल में नहीं लिखूंगी, हम एक सर्कल की इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं। जो बेसिक सी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप लिखिएगा कि लेट एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। लिख लिया, और ये हमने बना दी सर्कल की इक्वेशन। हो गया। अब सर्कल 0 0 से पास कर रहा है तो हम यहाँ x के प्लेस पर 0 रखेंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। 0 में से h माइनस करो माइनस एच आएगा, माइनस एच का स्क्वेयर करो तो एच स्क्वेयर आएगा, प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। एक कंडीशन ये आ गई आपके पास। अब इस लाइन को आपने जरूर लिखना, डायग्राम बना देंगे तो वेल एंड गुड। तो ये हमने लिखना है बिकॉज सर्कल इज मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, थोड़ा इजी लैंग्वेज लेते हैं, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल कितना है? ए है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a,0। डायग्राम भी बना देना। तो अब ये सर्कल a0 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं? x की जगह a और y की जगह 0 पुट करने वाले हैं। तो ये बनेगा a माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2ah प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको फिर अरेंज करो, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2ah, और इसको भी पर ये इधर है तो आप उधर ही ले जाओ, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। एक इक्वेशन आपकी ये आ जाती है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और सिमिलरली आपने रख देना है 0b। ठीक है भाई, शॉर्ट में करा रही हूँ। अब मैं इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनमें फुल मेथड से कराया है, उसी तरह से आपने लाइंस लिखनी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरह। तो जब यहाँ ये 0,b से पास कर रहा है तो मैं यहाँ 0 रखूँगी, तो 0 माइनस एच, ठीक है, 0 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस b माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सॉल्व कर लो, ये बनेगा एच स्क्वेयर, ये बनेगा प्लस बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2bk इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अरेंज करें भाई, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2bk इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन चारों की, अब एक बात और देखो भाई आप यहाँ, बल्कि मुझे यही यूज़ कर लेना था। वैसे तो हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 10 में
क्या किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, याद है आपको? जब हमारे पास ऐसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी तो हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ आप एक बात ध्यान करो, h² + k² की वैल्यू r² आ रही है और उसको मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ। ध्यान से देखो, उसको मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ। ये अभी आप देखें थर्ड से, पहले ध्यान दें, इसकी जगह देखो h² + k² दोनों का सम r² है, तो इसकी जगह मैं r² रख देती हूँ यूजिंग सेकंड। जो थर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगी r² - 2ah = r² - a²। और हमारा क्वेश्चन हो गया। r² से r² कैंसिल, -2ah = -a², से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, 2h = a और h की वैल्यू आ जाएगी a/2। विदिन ए मिनट आ गई। और अब वही चीज़ हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। अब ध्यान देना, इसकी जगह मैं फिर से r² यूज करने जा रही हूँ, तो r² से r² कैंसिल और ये आ जाएगा -2bk = -b², ये सब कैंसिल, 2k = b और k की वैल्यू आ जाएगी b/2, h की वैल्यू a/2, k की वैल्यू आ जाएगी b/2 और बच गया हमारा r²। तो उसे अब आप यहाँ से फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो h के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर = r²। तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4 = r²। और 4 आप एलसीएम लेंगे तो a² प्लस b²/4 = r²। h आ गया, k आ गया, r² आ गया। और अब हम अपनी सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर = r²। तो ये हो जाएगा x - a/2 होल स्क्वायर प्लस y - b/2 होल स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू भाई a² प्लस b²/4। इसको अलग अलग कर लो, वैसे तो ना अलग अलग कर लो, a²/4 क्यों कर लो अभी पता लग जाएगा, प्लस b²/4, यही रहने दो, इसको यही रहने दो। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। आपने ध्यान देना है, खोल लो, a² प्लस b², यानी जब आप a/2 का स्क्वायर करोगे तो a²/4 -2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होकर ax आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये आ गया प्लस y² प्लस b²/4 -2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होकर by = a²/4 प्लस b²/4। ध्यान देना, a²/4 इधर भी है इधर भी है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल और हमारी इक्वेशन बन जाती है x² प्लस y² माइनस ax माइनस by = 0। कितना लेंथी क्वेश्चन था और कितनी छोटी सी इक्वेशन ये निकल कर सामने आई है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो ये क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर मैं A को B से ज्वाइन करूँ, ठीक है, कर दिया मैंने ज्वाइन, तो ये जो एंगल AOB है ये कितना है? 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल है। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं कि ये 90 डिग्री है। और किसी भी सर्कल में कोई भी एंगल जब 90 का हो, देखो दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 का होता है, इट मीन्स ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है। एक ये भी होता है कि कोई आर्क जो है वो सेंटर पर, अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनाती है सेंटर पर उससे डबल बनाती है, तो ये 180 है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि ये जो AB से ये जो इतना सर्कल है ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो AB क्या है? डायामीटर है। जब AB डायामीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा?
सेंटर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2/2 यानी कि a प्लस 0/2 और भैया b प्लस 0/2, तो ये हो जाएगा a/2, b/2। तो ये आ जाएगा सेंटर हमारा a/2 b/2। h और k एक ही मिनट में हमारे आ जाते हैं। बट ये तरीका आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, कर सकते हो, +1 की आपकी होम बोर्ड होता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये ध्यान भी नहीं आएगा, तो इसके लिए डायग्राम बहुत नेसेसरी है। तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये एंगल यहाँ 90 है, तो ये पूरा सेमी सर्कल है, तो ये लाइन डायामीटर है, ये डायामीटर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो ये हमें सेंटर मिल गया। और अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लो इसका नाम, अब ओ तो यहाँ दे दिया तो इसको सी नाम दे दो, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ए सी निकाल सकते हो, अदरवाइज किसी और कंडीशन से भी आप रेडियस निकाल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, इसका मैं केवल हिंट देने जा रही हूँ आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 4, 5। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,2 पे है, यानी कि ये तो h हो गया और ये k हो गया। आधा काम तो हो गया हमारा, आधे से भी ज़्यादा हो गया, 2/3 काम हमारा हो गया। और ये सर्कल जिस पॉइंट से पास कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है 4,5 से, ठीक है भाई। ये सेंटर है O, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2 और ये A पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। बच क्या गया, H आ गया, K आ गया, रेडियस चाहिए। थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, बिल्कुल थोड़ा सा। कोई सर्कल की इक्वेशन बनाने की, पॉइंट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर और सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस। इट मीन्स जो ये OA है वो रेडियस है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वेयर, 5 माइनस 2 होल स्क्वेयर का अंडर रूट। 4 में से 2, 2 स्क्वेयर 4, 5 में से 2 3 स्क्वेयर 9, तो ये आ जाएगा √13। किसकी वैल्यू आ रही है, r की। r का स्क्वेयर करेंगे तो √13 का स्क्वेयर जो कि 13 आ जाएगा। तो ये r² आ गया, ये h आ गया, ये k आ गया। इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है ना आसान क्वेश्चन। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 एंड दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हमें करना क्या है, डज द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोई नाम नहीं है, मैं नाम भी दे देती हूँ साथ में, ए लाई पॉइंट है -2.5 3.5, ठीक है भाई। डज दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। ये क्या पूछना चाह रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 और आपको ये पॉइंट दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। अब ये कैसे पता लगाएं, इसके लिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान करनी है कि ये मान लीजिए किसी भी सर्कल का सेंटर है O और मान लीजिए कि इस सर्कल का रेडियस है 5, ध्यान देना मेरी बात पर, और ये कोई पॉइंट है P। लॉजिक को समझना, लॉजिक समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये P पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यानी इट इज़ ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जब हम O की P से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, इक्वल टू रेडियस आएगी, इक्वल टू रेडियस आएगी यानी 5 आएगी। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ P' और O की P' से डिस्टेंस निकालूँ तो वो 5 आ जाएगी, नहीं ना, कितनी आएगी, साफ दिखाई दे रहा है। जब ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस 5 से कम है। ध्यान देना, P इज ऑन द सर्कल, P इज ऑन द सर्कल, तो हमें क्या पता लग रहा है कि OP रेडियस के बराबर है। P' इज इनसाइड द सर्कल,
तो O की सेंटर की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से लेस है। और अगर कोई पॉइंट P" बाहर है सर्कल से और मैं सेंटर से उसकी डिस्टेंस मेजर करती हूँ, यहाँ आ गया भाई ये पॉइंट घूम के, कोई बात नहीं, तो जो OP" है वो 5 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो अगर कोई पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, इफ़ एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से ग्रेटर होगी। ये वो की पॉइंट है जिससे आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब आपको जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² इज इक्वल टू 25। ध्यान देना है, ये सेंटर ओरिजिन है इसका। फर्स्ट एग्जांपल याद करो, मैं इसे लिख सकती हूँ x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5²। और जब मैं इसे x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू r² से कंपेयर करती हूँ तो h, k यानी कि हमारा सेंटर आता है 0 0 और रेडियस आता है यही 5। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात आपको? तो ओरिजिन तो हमारा सेंटर है, रेडियस हमारा 5 है। तो अब आपने ये देखना है कि O तो हमारा सेंटर है, O इज सेंटर, जो गिवन पॉइंट है वो A है, -2.5 और 3.5 इज गिवन पॉइंट। हम क्या करते हैं कि O की A से डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम OA निकालते हैं, OA -2.5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट। -2.5 में से 0 माइनस करोगे -2.5 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये बनेगा 6.25 प्लस 35 का मुझे अब थोड़ा याद नहीं है तो आई विल सॉल्व इट। 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17 और ये आ जाएगा 1225, तो इट विल बी 12.25। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट है भाई ये 5 5 10 2 2 4 5 और 18.50 का अंडर रूट। ठीक है, ध्यान देना है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो 18.50 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 4 जा 16, ये 2 आ गया, ऊपर से मैंने 15 नोट करना है तो 4 2 जा 8 यहाँ आ गया, 8 3 जा 24, नहीं 3 पे नहीं जाएगा 2 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 8, नहीं गलत कर दिया मैंने, 3 पे देखते हैं भाई, 1 मिनट भाई, 3 3 जा 9 3, यस 3 पे जाएगा बेटा जी, ये 3 पे जाएगा, 249 आ जाएगा ये हमारा। तो हमारा जो अंडर रूट आएगा दैट विल बी 4.3, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 1 आ जाएगा। तो जो हमारा अंडर रूट आया उसकी वैल्यू 4.3 समथिंग आई। बात ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार फिर से मैं बीच का सारा रब कर देती हूँ कि ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर है O यानी कि 0 0 और A पॉइंट कहीं भी था, मुझे नहीं पता कि वो इनसाइड है आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है, लेकिन जब मैंने O की A से डिस्टेंस निकाली तो वो 4.3 आ रही है। ठीक है, OA इधर रब करके इधर लिखती हूँ मैं कि जो आपका OA आया है वो 4.3 आया है और रेडियस कितना है 5 है, तो ये हमारा 5 से कम है, यानी OA की डिस्टेंस रेडियस से कम है, यानी O की A से जो डिस्टेंस है मान लो रेडियस से कम है तो वो पॉइंट 100% कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर है। गॉट इट? तो यहाँ क्योंकि OA R से लेस है, इसका मतलब है पॉइंट A लाइज इनसाइड द सर्कल। ये जो पार्ट मैंने आपको यहाँ बताया है ये जस्ट आपने सिर्फ अपने लिए अंडरस्टैंड करना है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है कि आपने सर्कल लिया, इसमें से सेंटर फाइंड किया। ये अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, तो रेडियस 5 आ गया, हमें सेंटर से उस पॉइंट की जस्ट डिस्टेंस निकालनी है। वो डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल,
अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अगर सेंटर की पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है, देन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो दीज वर 15 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड ऑन टॉपिक द सर्कल। For any doubt, do write me in the comment box, join my WhatsApp group, share your problems there, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.